वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। संतोष जी, इनका प्रश्न है गुरु जी, आज का यह प्रश्न है कि मेरे पति कभी कभी प्याज लहसुन के डिमांड करने लग जाते हैं। वह कहते हैं कि इसे प्याज लहसुन ना खाने से इंसान बीमार होता है और इम्यूनिटी डाउन हो जाती है। अब मैं क्या करूं? वह गुस्सा होकर ड्यूटी पे चले जाते हैं कि मेरे खाने में तो प्याज लहसुन डाल दिया करो। ऐसे में मैं क्या करूंगी, क्या करूं गुरु जी? मैं पूरी कोशिश करती हूँ नाम जप करने का, लेकिन मुझे नींद बहुत आती है। मैं ना चाहते हुए भी दिन में मुझे अचानक नाम जप करते करते नींद आने लग जाती है। मैं डेली आपका एकांतिक वार्ता, भक्ति चरतावली और प्रेमानंद जी महाराज का सत्संग सुनती हूँ। फिर भी मुझे 3 साल हो गए नाम जप करते करते मेरे अंदर से अवगुण को दूर नहीं हो रहा है। क्योंकि मुझे गुस्सा भी आता है। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। अरे गुस्सा भगवान के ऊपर किया करो। नारद जी ने कहा है, काम क्रोधाभिमान आदिकम तस्मिन् नेव करणीयम। एक सूत्र बना दिया कि काम क्रोध अभिमान ये सब अपने प्रभु के लिए करो, तो प्रेम की अधिकता होगी तभी होगा। अच्छा, अब आप सोचें कि एक तो उनका लहसुन प्याज वाला था प्रश्न, 2 प्रश्न इसमें हो गए। एक तो लहसुन प्याज वाला, पति देव मानते नहीं है, लहसुन डालने के लिए हाँ, कहे तो तो वो डालते हैं। तो उनके ऊपर छोड़ दो। आप कह दो कि आपको जो पसंद हो खाओ, लेकिन मुझसे आप मत मांगो। इतना ही बोल दो उनको कि लहसुन प्याज खाना हो तो आप खा लिया करो, मेरे हाथ से ही लेना क्या जरूरी है आपको, अपने हाथ से ले लो। इतनी बात बोल दो। और उसके आगे का दूसरा प्रश्न है जो मिल गया इसमें। दूसरा क्या प्रश्न है? दूसरे देव जी की नाम जब करते करते नींद आने लगती है। 3 साल से चरतावली प्रश्नोत्तरी सब सुन रहे हैं, फिर हाँ, भी नाम नहीं बढ़ रहा है। तो इसके बढ़ने के लिए आप मनन किया करो, भगवान के भक्ति भरी लीलाओं को मनन करो। और जप करते समय आप नींद ना आवे इसके लिए थोड़ा चल फिर करके जप किया करो। बैठ करके ही नहीं करो, खूब चल फिर करके घूम घूम करके जप करो। रात में जब एकांत रहता है, यदि आपके लगन होगी तो आप कर लोगे। अब आलस में ही पड़े रहोगे तब तो नहीं होगा। जब सब सो गए उस समय आप चल फिर करके खूब घूम घूम के जप करो। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरु जी, मैं राधा नाम जप करती हूँ, लेकिन कभी कभी आलस ऐसा आता है कि ना तो नहाने का मन करता है ना काम करने का मन करता है। लेकिन कभी कभी तो नाम अच्छा चलता है और कभी कभी नहीं चलता है। ऐसा क्या करूँ जिससे मेरा नाम जप मुझे कुछ दिखाए, मुझे महसूस कराए कि हाँ, मेरा नाम जप सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। मैं पूरी कोशिश करती हूँ, फिर भी पता नहीं कुछ हो नहीं पा रहा। कृपया मार्गदर्शन करें। पूरी कोशिश नहीं करते हो, ये भ्रम है आपका। पूरी कोशिश बिल्कुल नहीं करते हो, ये गलत बोल रहे हो आप। पूरी कोशिश वह करेगा जिसको, आज कोई हमसे पूछ रहा था रास्ते में कि हम कितने उम्र में कितने बजे या कब घर छोड़ दें। ऐसे रास्ते में किसी घाट पर पूछा था। तो हमने कहा कि देखो भाई, तुम्हारे घर में आग लगी हो तो तुम घड़ी देख करके निकलोगे उस समय घर से, या तुरंत भागोगे? घर में आग लगी होगी तब घड़ी थोड़े देखोगे, दिन तारीख देखोगे क्या? उसी समय निकल के भागोगे। ऐसे ही आपके अंदर यदि वैराग्य हो जाए तो आपको चैन नहीं पड़ेगी भजन के बिना, और घर में कुछ आपको रोक नहीं सकता है, सीधा भागोगे आप। मथुरा दास जी महाराज की कथा आज से YouTube में चालू हो गई है, पहला भाग आया है, आप उनके चरित्र को सुनिए। ऐसे भागे हैं घर से जैसे घर में बहुत ज़्यादा संकट है। संकट था नहीं, लेकिन भागे हैं। तो वैराग्य हो जाए या ज्ञान हो जाए या तीव्र भक्ति प्रभु की कृपा से जागृत हो जाए तो फिर आलस से खत्म, लगन चालू हो जाती है। लगन से काम होता है। जैसे पढ़ाई
पढ़ने वाला बच्चा जो पेपर के टाइम में सब आलस छोड़ देता है, जब उसका पेपर का टाइम होता है, बच्चे का एग्जाम होता है, सारा आलस छोड़ कर रात दिन पढ़ता है। पहले नहीं पढ़ता है, जब देख लेता है अब फेल न हो जाए कहीं, अब कहीं फेल न हो जाए, तब वो पढ़ना शुरू करता है। ऐसे ही जब आपको ये डर लगेगा नरक में न चले जाएं कहीं, हम हमारा जीवन व्यर्थ न हो जाए, तब आप रात दिन भजन करोगे और प्रभु का स्वभाव समझ में आ जाए, कृपालुता की गुण उनका हमें समझ में आ जाए, तब भी रात दिन भजन करोगे। उसका इम्पोर्टेंस नहीं समझ रहे हो, टाइम की कीमत नहीं समझ रहे हो, भजन की कीमत नहीं समझ रहे हो, इसलिए ऐसा हो रहा है। राधे राधे। हर्षित जी मुंबई से, इनका प्रश्न है, गुरुजी एक बार यूट्यूब पर एक महात्मा बता रहे थे कि जो सखा भाव वाले भक्त होते हैं वो गोलोक धाम में अपने गुरु के समीप रहेंगे किंतु कृष्ण के समीप नहीं रहेंगे, तो क्या यह सत्य बात है? अरे बिल्कुल झूठी बात है, 100% झूठी बात। भगवान जब ले जाएंगे अपने धाम में तो क्या अपने साथ रखेंगे नहीं उसको? हम बता रहे हैं आपको, अभी जिनका चरित्र शुरू हुआ ना आज से, मथुरा दास जी महाराज, तो ये जब गए थे भगवत धाम, तो इन्होंने फिर एक अपने शिष्य को बताया था स्वप्न में दर्शन दे करके, कि उसने पूछा अब आप वहाँ क्या करते हैं? तो बोले मैं तो भगवान के चरणों में बैठ करके भगवान की और भगवान के भक्तों की कथा सुनाता हूँ, यही करता था वृंदावन में, अब मैं वहाँ कर रहा हूँ, प्रभु के चरणों में बैठ करके उनके भक्तों की और उनकी कथा सुनाता रहता हूँ। तो शिष्य ने पूछा कि गुरुदेव क्या वहाँ भी संत लोग हैं? तो उन्होंने अपनी बोली में कहा निरे हैं जी, निरे हैं, मतलब बहुत संत हैं, और वो सब भगवान के पास में बैठते हैं, अब मुझको भी प्रभु बैठाते हैं, मुझसे कहते हैं कथा सुनाओ, तुम वृंदावन में कथा बहुत सुनाते थे, अब यहाँ भी सुनाओ। तो भगवान अपने चरणों में ही बैठा करके ये सेवा देते हैं और खुद आनंद से सुनते हैं और संत लोग भी सुनते हैं। तो ठाकुर जी के चरणों में तो भगवान के भक्त लोग जाते हैं तो सेवा मिल जाती है, जिसके लायक जो होता है उसको वो सेवा मिलती है। राधे राधे। तो मतलब ये सखा भाव वाले भी गोलोक धाम में ठाकुर जी के पास रहते हैं? सखा तो भगवान के ही थे। अरे यहाँ ठाकुर जी के साथ खेलते कूदते थे, तो वहां किसके पास पहुंच जाएंगे? दूसरे के पास पहुंच जाएंगे। भगवान के ही साथ रहते हैं, उनके साथ खेलते हैं। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, क्या सभी भाव के भक्तों को गोलोक धाम ही मिलता है या भाव के अनुसार धाम भी अलग अलग होते हैं? भाव के अनुसार धाम होता है। अब कोई लक्ष्मी नारायण का भक्त है तो उसको जिस धाम की प्राप्ति होती है उसको वैकुंठ कहा जाता है। अब कोई भगवान राम जी का भक्त है तो जिस धाम की प्राप्ति होती है उसको साकेत कहा जाता है। अब जो भगवान कृष्ण का प्रेमी है उसको जिस धाम की प्राप्ति होती है उसको गोलोक कहा जाता है, और जो राधा रानी की सेविका है उसको निकुंज की प्राप्ति होती है। कुंज निकुंज, निभृत निकुंज में भगवान राधा रानी और कृष्ण कन्हैया ही रहते हैं। तो ये एक भी नाम गीता जी में नहीं आया। इसमें जितने नाम हमने बताया ना, वैकुंठ, गोलोक, साकेत, कुंज निकुंज, निभृत निकुंज, एक भी नाम गीता जी में नहीं आया। भगवान ने एक ही बात बोला, यत् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। जहाँ जाने के बाद फिर कर्म बंधन से बंधकर जीव का जन्म नहीं होता, तद्धाम परमम मम, वो मेरा परम धाम है। ये नाम तुम लोग बोलते ही नहीं कभी। कोई गोलोक बोलेगा, कोई वैकुंठ बोलेगा, कोई साकेत बोलेगा, और गीता जी में भगवान क्या नाम बता रहे हैं? परम धाम। तो प्रभु का परम धाम है, भक्त के भावानुसार वह अलग अलग प्रकार का दिखलाई पड़ने लग जाता है। श्री राधे राधे। क्या उपाय करें कि वृंदावन वास मिले? इसके लिए पहले तुमको मानसिक वृंदावन वास की तैयारी करनी होगी।
मानसिक मतलब अपना आंख बंद किया, घर में बैठे हैं और घर में आप आंख बंद कर ली, अब घर नहीं दिख रहा। अब ये समझो कि हमको यमुना जी दिख रही बिना आंख खोले, मन की आंखों से, मन की आंखों से यमुना जी दिख रही। यमुना जी के किनारे घूम रहे हैं, वहाँ सखियाँ मिल गई, वहाँ बाल कृष्ण मिल गए खेलते हुए, सखा लोग भी दिखलाई पड़ गए, उनके खेल को दर्शन किया। कुछ देर तक जो मन में जैसा बना वैसा ही खेल का दर्शन करो। उनकी चरण धूल उड़ रही है, यमुना जी का आचमन किया, निधिवन सेवा कुंज का दर्शन किया, वृंदावन की परिक्रमा किया, मानसिक सब कर रहे हो। और रात को सोते समय बच्चे लोग सो जाएं जब, तो आप उसके बाद सो और थोड़ी सी ब्रजरस तकिया पर डाल लो और हम तो बस वृंदावन धाम में सो रहे हैं, यही सोचते सोचते सो जाओ। और जगते वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। पूरी रात्रि आपकी मानसिक वृंदावन का वास होगा में बीत गई। ऐसे अभ्यास करते जाओ और भक्तों का चरित्र सुनते जाओ, तो आपका मानसिक धाम वास हो गया। वो कम महत्व का नहीं है, उसको बहुत महत्ता है। उसकी इम्पोर्टेंस में, उसकी महिमा में, उसके महात्म में कोई कमी नहीं है। और मानसिक धामवास में इतनी शक्ति है कि ठाकुर जी फिर आपको यहाँ खींच कर ले आएंगे, वही ले आएंगे। वो आपको मानसिक अभिवास करा रहे हैं, फिर वही प्रत्यक्ष शरीर को भी वास कराएंगे। राधे राधे। हाँ राधे राधे गुरु जी। राधे। एकादशी व्रत के नियम कुछ बता दीजिए, जैसे एक दिन पहले का और एक दिन एकादशी के एक दिन बाद। एक दिन पहले दशमी के दिन यदि बिना खाए रह जाए तो कुछ खाओ नहीं, ऐसा नहीं हो पाता है तो फलाहार कर लो, दूध पी लो, अन्न मत खाओ दशमी की शाम को। और एकादशी के दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार बन सके तो निराहार रहो, निर्जल रहो, लेकिन ऐसा करने में बाधा आ रही तो हठ मत करो। जल पियो, इतने से भी नहीं काम चला तो दूध पी लो, गाय का दूध, और वो भी नहीं बन पा रहा तो फल खा लो। भजन करना मुख्य है। अब तुम आहार या व्रत इसी चीज को देखकर करो कि हमारे भजन में कमी तो नहीं आ रही, बाधा तो नहीं पड़ रही, भजन अच्छा बनता है तो वो ठीक है। व्रत बहुत कठोर वाला नहीं करो कि भजन भी छूट जाए, हल्का व्रत करो, फलाहार व्रत कर लो, निर्जल निराहार मत करो। द्वादशी का दिन जब आ गया तो उस दिन कुछ खाने के पहले भगवान को भोग लगा करके किसी को दे आओ, नास्तिक को नहीं, कोई भक्त को, कोई जाति के हों, साधु हों, ब्राह्मण हों, नहीं कोई मिल रहा गाय को खिलाए आओ, गाय को खिला के आ जाओ। वो भी नहीं मिल पाई तो उनके लिए निकाल के रख दे, हाँ उनके लिए निकाल के रख दो, फिर प्रसाद पाओ और बाद में पहुंचा देना जहां उपयुक्त समझ में आता है। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। श्री राधे। कर्मयोग से कौन से संत महात्मा की चरित्रावली में हमें मतलब सुनने को मिलेगा जिससे ने भगवान को प्राप्त कर लिया है? और दास्य भाव वाले मतलब कोई अच्छे संत का दो चार का आप नाम दे दो। हाँ देखो, गीता जी में 18 अध्याय हैं और हर अध्याय के समापन में योग शब्द आता है, हर अध्याय के समापन। जैसे पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग, दूसरा अध्याय सांख्य योग, तीसरा अध्याय है कर्म योग, तीसरा अध्याय है कर्म योग। तो कर्म योग में स्वयं ठाकुर जी ने नाम लिया है। किसका नाम लिया है? कर्मणैव संसिद्धिम आश्रिता जनकादय। भगवान कृष्ण ने जनक जी का नाम, त्रेता युग में हुए जनक जी और कृष्ण हुए द्वापर में। कर्म योग का विवेचन करते हुए प्रभु ने जनक जी का नाम लिया और कहा अर्जुन, जनक ऋषि ने अपने कर्म योग के द्वारा ही शीर्ष स्थान की सफलता प्राप्त कर ली, सफलता के क्लाइमेक्स पर पहुंच गए वो कर्म योग के द्वारा।
राजा थे, ऐसा नहीं था कि कोई विरक्त संत थे कहीं चले गए, परिवार में रहते थे। लेकिन कर्मयोग इतना शुद्ध था कि उनको आध्यात्मिक शीर्ष स्थान पर पहुंच गए, अर्थात ज्ञान में सिद्धि, योग में सिद्धि, भक्ति में सिद्धि, निराकार का ज्ञान और अनुभव और सगुण साकार की प्राप्ति, राम जी की प्राप्ति। और बेटी को जो लक्ष्मी स्वरूपा, उसको नारायण से ब्याह दिया, कन्यादान इतना महान, मतलब कुछ बाकी ही नहीं रहा पाने में उनको सब कुछ मिल गया, निर्गुण निराकार भी, सगुण साकार भी, योग अष्टांग योग भी, और उनको कर्म की सिद्धि। और थे कौन? कर्मणैव संसिद्धिम आस्थिता जनकादय, 3 अध्याय का श्लोक है। भगवान ने जनक जी को कर्म का आदर्श बताया है। कर्म करने में अहंकार ना आवे, जिसके लिए किया जा रहा है उसका हित हो, उसमें किसी प्रकार का छल दिखावा प्रपंच न हो। तो कर्म परोपकार जो भगवान से संयुक्त हो, भगवान से संयुक्त परोपकार, नहीं तो अहंकार आ जाएगा। यदि भगवान को उसमें नहीं जोड़ोगे तो अहंकार आ जाएगा। तो उसी कर्म के द्वारा ही भक्ति हो जाएगी, वो भक्ति हो जाएगी। साथ में भक्ति और जोड़ लो अपनी ओर से, नाम कीर्तन ध्यान जप कथा श्रवण, तो वो कर्मयोग निष्काम कर्मयोग हो जाएगा। और निष्काम कर्मयोग भक्ति का रूप ले लेगी बाद में। श्री राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। भगवान को निरंतर स्मरण में कैसे याद कैसे रखें कि हमेशा भगवान याद रहे हमें? दे दो। अच्छा बताओ, आपके बेटा नाती पोता जो हैं, उनको याद करने के लिए आपको कोई मंत्र जपना पड़ता है? नहीं जपना पड़ता। कोई आसन लगाना पड़ता है, कोई प्राणायाम करना पड़ता है? नहीं, अपने आप। अरे वीडियो कॉल कर देखें कैसे रह रहा है वो, कोई तकलीफ तो नहीं, उसकी याद सताए रही। तो ये क्यों हो रहा? क्योंकि वो हमारा है, अपना है। दूसरे बच्चों को क्यों नहीं याद कर रहे हैं? क्योंकि हमारा वो नहीं है। दूसरे बच्चों को क्यों नहीं याद कर रहे? क्योंकि वो मेरा नहीं है। और जिस बच्चे को याद कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मेरा है वो। यही मेरापन अर्थात संबंध भगवान के साथ जोड़ना है, भगवान के साथ एक रिश्ता बनाना है, एक संबंध बनाना है। और सत्य, उसको सत्य मानना, टाल मटोल वाला नहीं, बहानेबाजी वाला नहीं। बेटा बनाया है तो असली बेटा उसको मानो। इस शरीर के बेटे को असली नहीं, भगवान बेटा बने तो असली बेटा वो। ऐसे ही भाई द्रौपदी माता भाई मानती थी कि नहीं? भगवान कृष्ण को क्या मानती थी द्रौपदी? भाई बहन का प्रेम इतना था कि सबको छोड़ के भाग के आते थे, द्वारका की रानियों को छोड़ करके भाग के आते थे। अब बताओ, भाई बहन के रिश्ते में क्या कमी है ठाकुर जी की भक्ति में? मित्र हो गए तो मित्र का रिश्ता निभा रहे हैं। आप जो भी रिश्ता भगवान से जोड़ दो, आप अपनी ओर से निभाओ, ठाकुर जी आपसे ज्यादा निभा के दिखाएंगे। और सदा याद आती रहेगी आपको। उनकी याद में चलते फिरते काम करते रहोगे, वही दिखेंगे। जहाँ तहाँ देख धरे धनुबाना, हर जगह वही दिखलाई पड़ेंगे। बस उनसे रिश्ता जोड़ना पड़ेगा, संबंध जोड़ना। राधे राधे। गुरु जी, जैसे ये मेरी मम्मी है, माता जी हैं, तो हम उनकी एक ही बेटी है और मेरी 2 ही बेटियां हैं, तो इनको चिंता लगी रहती है कि मेरा अंतिम संस्कार कौन करेगा? बेटा नहीं है जी। अरे बेटा कृष्ण से बढ़िया कौन होगा? जी। कृष्ण से बढ़िया कोई बेटा नहीं हो सकता है। देखो मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ बांके बिहारी के मंदिर में के बगल में राधा वल्लभ मंदिर है। राधा वल्लभ के बगल में एक माता का मंदिर है, आनंदी बाई उनका नाम था, आनंदी बाई।
तीन ऐसे नाम मिलते जुलते हैं, इसलिए ख्याल से देखना। एक तो आनंदमयी माता, उनका चरित्र अलग है। एक अमृतानंदमयी माता, और ये आनंदी बाई। आनंदी बाई माता का चरित्र मैं सुना चुका हूँ। ये इनके कोई बेटा नहीं था, इन्होंने कृष्ण को बेटा माना, और जब इनका शरीर श्मशान में पहुंचाया गया, साधु लोग ले गए इनका शरीर, तो सब कहने लगे भाई मुखाग्नि कौन देगा, मुखाग्नि कौन देगा। एक सुंदर सा बालक दौड़ता हुआ आया, बोला मैं मुखाग्नि दूंगा, मेरी माँ है ये। और मुखाग्नि दे करके सब लोग कहने लगे बच्चा कहाँ है, बच्चा है ही नहीं हुआ। तो क्या दामाद कर सकते हैं? अरे भगवान को कोई भी रिश्ता मान लो, भगवान को कोई भी रिश्ता मान लो, दामाद मान सकते हो, बेटा मान सकते हो, जो आपको अच्छा लगे वो मान लो। और वो एकदम सच्चा निभाते हैं, उनकी तरफ कोई गड़बड़ी नहीं हुआ है। गड़बड़ी हम लोगों की तरफ हो जाती है, प्रभु की ओर से गड़बड़ी कुछ नहीं होती। और क्या गुरुजी परिक्रमा करते समय गुरु मंत्र जप कर सकते हैं? वृंदावन परिक्रमा या गोवर्धन परिक्रमा, गोवर्धन परिक्रमा। इतना वो चिन्मय भूमि है ना, वो चिन्मय मतलब निर्मल, निष्कलंक, परम पवित्र भूमि है कि वहाँ आप चलते समय गुरु मंत्र खूब जपो, कोई दोष नहीं। और कहीं शहर में घूम रहे हो तो नहीं करना, लेकिन परिक्रमा करते समय गुरु मंत्र खूब जपो, क्योंकि वो परिक्रमा भी भगवान का मंदिर समझो। तो और मंत्र जपना हो मंत्र जपो, नाम जपना हो नाम जपो। परिक्रमा में निषेध नहीं है, दूसरी जगह निषेध होता है। ये राधा नाम का जो माला होता है, तुलसी माला, हम लोग कभी भी हमेशा पहन सकते हैं? गले तक हो तो पहनिए, नीचे लटक रही हो तो नहीं पहन। गले तक यहाँ तक? हाँ, गले तक पहन सकते। राधे राधे। और किसी को पूछना? राधे राधे गुरुदेव। श्री राधे। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि पूजा पाठ करते समय या नाम जप करते समय हम मन को एकाग्र और शांत कैसे करें कि पूरा ध्यान वहीं रहे? देखो, पहली बात थोड़ा आप सावधानी से सुनो, अब इधर उधर देखोगे तो नहीं पल्ले पड़ेगा। पहली बात ये है कि हमने इष्ट देव मन को बना लिया, ये बहुत बड़ी गलती। सारा ध्यान मन के ऊपर, जैसे वही हमारे देवी देवता है। और मन महानिकम्मा, महादुष्ट, महादुष्ट मन, लाखों जन्म बिगाड़ दिया इसने, और फिर उसी मन की भक्ति करना चाहती हो। हमको भक्ति कृष्ण की करनी है, भगवान की करनी भक्ति। सारा ध्यान भगवान की ओर रखो। मन तो शैतान रहा, बिगाड़ता रहा जिंदगी हमारी। अब हम मन को क्यों कुछ करना चाहते हैं? अब मन को जब इतना ज्यादा धोखेबाज है तो उसके चक्कर में पड़ते ही क्यों हो? आप केवल एक ही टारगेट रखो, हमें प्रभु को प्रसन्न करना है। मन को भूल जाओ तुम, मन के लिए कुछ करना ही नहीं है। मन तो कहेगा लो ये चीज पी लो, ये चीज खा लो, तो उसको खाने पीने चल दोगे क्या? और मन खुश हो जाएगा वो, हाँ आज मेरी जीत हो गई। इसलिए लक्ष्य अपना मन को मत बनाओ, लक्ष्य भगवान को बनाओ। मन को बिल्कुल भूल जाओ, केवल भगवान को ही लक्ष्य बना के चलो। राधे राधे। गुरुजी श्री राधे राधे। राधे। बच्चों के कारण ना नाम जप नहीं हो पाता और बहुत गुस्सा भी करना पड़ता है। क्या ऐसा करे कि गुस्सा भी ना करे ज्यादा और नाम भी ले सके? उसके लिए ये करना होगा सामूहिक कीर्तन, जिसमें बच्चे भी बैठे हैं, पति भी बैठे हैं, घर में जो भी हों, बुजुर्ग, छोटे बड़े, बूढ़े, कोई भी हो, स्त्री हो चाहे पुरुष हो। आप एक टाइम बनाओ, सुबह नहीं हो सकता तो शाम को, शाम को भी नहीं हो पा रहा तो रात को, सोने के पहले हो करना जरूरी। कम से कम आधा घंटा, इससे कम नहीं। ज़्यादा कर सको तो ज़्यादा करो। और आप कहो कि सब लोग बैठ जाओ और भगवान आपके सम्मुख हों, ठाकुर जी, चाहे श्री विग्रह के रूप में चाहे चित्रपट के रूप में, और वहाँ पर एक दिया जलाओ एकाग्रता के लिए। और फिर उसके बाद थोड़ा आरती कर लो, कुछ भोग का प्रसाद रख दो, और बच्चों को कह दो कि कीर्तन के बाद ये बटेगा, कीर्तन के पहले नहीं बटेगा ये।
कीर्तन जब पूरा हो जाएगा आधा घंटा के बाद तो ये प्रसाद सबको मिलेगा। बच्चों को ज़्यादा देंगे हम, ये पहले से बोल दो। और सबसे कहो बोलो सीताराम सीताराम सीताराम, राधे श्याम हरे राम श्री राम जय जय राम। जो आप कीर्तन कराना चाहो वो कराओ। आप पहले इसके लिए आधा घंटा की प्रतिज्ञा कर लो, इससे कम नहीं, बाद में बढ़ा लेना। आप हिलो नहीं, सब लोग करो, इशारा से बैठाओ, बीच में बोलो नहीं, इशारा से। और जब वो लोग कर लें कीर्तन तब प्रसाद उनको ज़्यादा देना है। थोड़ा प्रसाद की भी लालच बढ़ानी है उनकी, क्योंकि अभी शुरुआत है। और फिर आधा घंटा कीर्तन आप भी करो, उनसे भी करवाओ, इससे बहुत लाभ होगा आपको। क्रोध तो खत्म हो जाएगा, शांति आ जाएगी, कीर्तन सब करेंगे, सबका कल्याण होगा। और घर में कोई दोष होगा, वास्तु दोष होगा, कोई ग्रह का दोष होगा, कोई पितरों का दोष होगा, वो पितरों का दोष खत्म, वास्तु दोष खत्म, और कोई ग्रह का दोष होगा वो भी खत्म। और हर प्रकार से मंगल भवन अमंगलहारी हो जाएंगे। तो आप ये एक नियम पालन कर लो, और कुछ नहीं करना। राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे। अभी आप लोगों को एक सूचना की बात बताना चाहता हूँ। भगवान श्री रामचंद्र जी के अवतरित होने का जो मंगलमय दिवस है रामनवमी, वो कल है। तो उस कार्यक्रम रामनवमी के उत्सव के उपलक्ष्य में आज मानस पाठ हो रहा है। आश्रम में मानस पाठ चल रहा है। तो मानस पाठ निरंतर चल रहा है, इसलिए प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम आज स्थगित है। और कल स्थगित इसलिए रहेगा कि कल रामनवमी का उत्सव होगा, तो उसमें प्रवचन होगा और भजन संगीत भी होगा। तो वो कल चलेगा सुबह 9 बजे से दिन में 12 बजे तक, और 12 बजे दिन में भगवान का आविर्भाव होगा। उस समय जन्म वाली आरती होगी, बधाइयाँ गाई जाएंगी, और फिर भंडारा होगा। भंडारे का प्रसाद सबको मिलेगा। इसके बाद कार्यक्रम पूर्ण होगा। तो ये प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम आज और कल 2 दिन नहीं होगा, लेकिन कल सत्संग होगा। प्रश्नोत्तरी सत्संग नहीं होगा, भगवान के जन्म का सत्संग होगा, संतों के चरित्र का सत्संग होगा। इसी बात को बताने के लिए आप लोगों को सूचित किया गया। एकादशी 29 तारीख को है, अभी कल 27 है, उसके बाद एक दिन छोड़कर अगले दिन अर्थात 29 तारीख को एकादशी है।